ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है। प्रवचन 16 है। विषय है प्रकृति और जीव के अधिष्ठान ज्ञान से मोक्ष। अध्याय 1 मंत्र संख्या 10। तंत्र शास्त्र में वैसे एक अमृताक्षर भी है। तंत्रों में ऐसा मानते हैं कि जो सब अक्षर हैं उसमें एक अमृताक्षर है, उसका नाम है वम। यह जो बम 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 शंकर जी का नाम बोलते हैं ना, निराश्रित नाम परमावलंबनम, शंकर जी उपासना करते समय बोलते हैं हमारी वाणी में सदा बम बम आवे। यह बम क्या है? बोले कि अमृत है। इससे अमृत क्षरण होता है। भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग एक एक अक्षर में अमृत तत्व का अनुभव करते हैं। कोई क्लीम में, कोई ह्रीम में, कोई श्रीम में, कोई राम में। वैसे ही यह अमृताक्षर है वम। पृथ्वी का बीज है लम, जल का बीज है वम, अग्नि का बीज है रम, वायु का बीज है यम, आकाश का बीज है हम। ये अलग अलग बीजाक्षर होते हैं। अमृताक्षरम हरः बम 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 निराश्रितानाम परमावलंबनम। यह संपूर्ण विपत्तियों को नाश करने वाला है। अनेक जन्मों के पाप के लिए भला है, अनेक जन्मों के पाप के लिए यह भला है, उसे नष्ट कर देता है। ऐसा इसको अमृताक्षर बोलते हैं। यह अमृत है, मृत्युहीन है, क्योंकि अक्षर है। अब एक अमृताक्षर हर समय क्या काम करता है कि क्षरात्माना वीसते देव एक है। यही एक देव है। और क्षरात्मानव ईसते, क्षर माने वही जिसको पहले प्रधान कहा गया, और आत्मा माने पहले नवे मंत्र में जिसका वर्णन अज्ञ जीव के रूप में किया गया। बद्धते भोक्तृभावात्, वह भोक्ता बन करके बन गया। हमारे एक मित्र हैं यहाँ बम्बई में, उन्होंने एक तोता पाल रखा था। तो एक दिन उनके मन में बड़ी दया आई और पिंजड़े को खोल दिया तो तोता उड़ गया। अब 2-3 दिन घूम घाम कर तोताराम फिर आकर पिंजड़े पर बैठ गए। और जब पिंजड़े का मुंह खोल दिया तब अपने आप उसमें घुस गया, क्योंकि उनको जैसा स्वादिष्ट खाना इस पिंजड़े में मिलता था वैसा बाहर नहीं मिला, जंगल में नहीं मिला। तो फिर वहीं स्वादिष्ट भोजन करने के लिए आकर पिंजड़े में घुस गए। अब वह तोता कैसे बन गया भाई कि भोक्तृभावात्, भोक्ता बने का भाव है कि हमको यह चाहिए भोगने को, हमको यह चाहिए भोगने को। यह भोग तो इस ढंग से रहे वगैरह मिलता नहीं। यह कमाई नहीं करेंगे, यह नौकरी नहीं करेंगे, यह खुशामद नहीं करेंगे तो यह भोग नहीं मिलेगा। इसलिए तो यह जीव जो है यह भोक्ता हो करके ही बना है। यदि उसको भोग की लालच न होवे तो संसार में जीव के कोई बंधन नहीं है। क्षरात्माना वीसते, प्रकृति का भी नियंत्रण करने वाला वही है और जीव का नियंत्रण करने वाला भी वही है। देव एक है। वह कौन है कि हर है, एको देव है, महादेव है। वह एक देव है। देव माने क्या होता है? देव माने होता है दिव्यति प्रकाशते, जो प्रकाशित होवे, प्रकाश स्वरूप होवे, उसको देव बोलते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, आँखों में एक रोशनी है रूप को प्रकाशित करने वाली, और नाक में रोशनी है गंध को प्रकाशित करने वाली, और जीभ में एक रोशनी है स्वाद को प्रकाशित करने वाली। ये सब बहुत से देवता हैं, अनेक देवता हैं। और एक देवता कौन है कि जो इन सब इंद्रियों को अपनी रोशनी देता है और अपनी रोशनी में सबको चमकाता है, उसका नाम है देव। बोले कि देव तो इंद्रियां भी हैं कि नहीं, एक है। इंद्रियां अनेक हैं और वह एक है।
एक माने अद्वितीय है, गिनती में जो एक होता है सो नहीं। बहुत लोग नहीं जानते कि गिनती वाला एक और बेगिनती वाला एक क्या होता है। गिनती का एक वह होता है जिसमें आधा आधा करके हम एक जोड़ सकते हैं। माने खंड जो एक होता है उसके दो हिस्से हो सकते हैं, अणु के भी टुकड़े हो जाते हैं। एक अणु था, दो खंड हो गए, मानो दो हो गया। एक एक को जोड़ दो तो दो हो जाता है। पर परमात्मा में जो एक पद का प्रयोग किया जाता है वह ऐसा एक नहीं है, सांख्यवादी संख्यावादी योग नहीं है, गुणा भाग वाला एक नहीं है, अद्वैत एक है जिसमें न एक का कभी आधा होता है न एक एक कभी दो होता है, वो हमेशा एक ही रहता है। असली एक है परमात्मा, स्वयं प्रकाश सर्वाभाषक। अब बोले भाई क्या करना चाहिए उसके बारे में, उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए, तो तस्याभिद्यानाध्योजना तत्वभावात्, तस्याभिद्यानात् पहले उसका अभिध्यान प्राप्त करो। अभि माने अभिभूत होकर ध्यान करो, माने अप्रोच रूप से ध्यान करो कि आओ आओ परमात्मा का ध्यान करें, देखो यह परमात्मा कितना सुंदर है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, ऐसे ब्रह्म का ध्यान करो। और अभिभूत होकर ध्यान करो। अभिभूत होकर ध्यान करो माने उसकी ओर पीट करके ध्यान मत करो, सामने होकर के ध्यान करो, वृत्ति में उसको ले आओ। यदि अज्ञान को मिटाना है तो परमात्मा का वृत्ति में आना जरूरी है। वृत्त्यारूढ़ हुआ परमात्मा ही अज्ञान का नाशक होता है। सर्व का निषेध कर देने के पश्चात भी यदि परमात्मा वृत्ति का विषय न हो तो अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। अज्ञान की अविद्या की मृत्यु नहीं होगी। नैति नैति कहने से काम नहीं चलेगा। नैति नैति महावाक्य नहीं है, नैति नैति अवान्तर वाक्य है। अवान्तर वाक्य है माने महावाक्य में मददगार है। तो अभिध्यानात् सामने भगवान का ध्यान करो। इसके साथ ही सत्संग को विराम। ओम शांति शांति शांति।